Hi, I am Prem. Welcome to न्यू करंट अफेयर वन लाइनर करंट अफेयर। आज 9 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर जो वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स डे का 8 अक्टूबर को 28वीं वर्षगांठ मना। इंडियन एयरफोर्स का स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। फिर 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना किया गया। अभी इंडियन एयरफोर्स के सेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला आते हैं, अश्विनी कुमार का निधन हो गया, वह कौन थे? अश्विनी कुमार नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के पूर्व निर्देशक थे। अगला आते हैं, आरबीआई के चौथे न्यू डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के न्यू चौथे डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर बने हैं। और कुल अभी जो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हैं 4 हैं। पहले हैं एमडी पात्रा, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एमके जैन, और अभी जो चौथे बने हैं वह हैं एम राजेश्वर राव। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप के लिए कौन सा नया ऑनलाइन वेबसाइट स्टार्ट किया है? तो इंडिया शोकेस नाम का एक वेबसाइट जारी हुआ है। अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला आते हैं, पीएम निधि और एसबीआई पोर्टल के बीच कौन सा एकीकरण स्टार्टअप किया गया है? तो एपीआई नाम का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस नाम का एक एकीकरण स्टार्ट किया गया है पीएम स्वनिधि और एसबीआई पोर्टल के बीच। भारत के कपास को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत के कपास को कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किसका ब्रांड और लोगो जारी किया है? तो कपास का, जो 7 अक्टूबर को कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन कपास का ब्रांड और लोगो जारी किया। तो इंडिया कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है कपास का। अगला आते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबीपी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी किसे बनाया गया है? एमडी और सीईओ तो जे वेंकटरमू को बनाया गया है। पीएम मोदी द्वारा 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना लॉन्च किया गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय है दिल्ली और जे वेंकटरमू को 3 साल के लिए बनाया गया है और वेंकटरमू ने सुरेश सेठी का स्थान लिया है। अगला आते हैं, रूस ने आर्कटिक में अपना कौन सा मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ट्रिकॉन हाइपरसोनिक क्रूसियल मिसाइल का आर्कटिक में सफल परीक्षण किया। एक्सिस बैंक ने भारत के किस पूर्ण कैरियर सर्विस कंपनी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड, जिसका नाम है एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च। तो जो एयरबस सर्विस है विस्तारा, उसके साथ एक्सिस बैंक ने समझौता किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक के किस बिजनेस
मेटरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। फेस मास्क की कीमतों पर अंकुश लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। गुजरात गवर्नमेंट ने स्कूल और ट्यूशन फीस में कितने प्रतिशत कटौती का आदेश दिया? 25%। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 8 अक्टूबर को कहाँ INOX ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो गाजियाबाद के मोदी नगर में यह ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की चालू वित्तीय वर्ष में GDP कितना प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने 9.6% का गिरावट का अनुमान लगाया है। अफगानिस्तान के शीर्ष शांति वार्ताकार कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। एरो इंडिया 2021 का लक्ष्य क्या है? भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर एरो इंडिया 2021 के तहत बनाएंगे। RBI ने MSME कर्ज पर 2% ब्याज की छूट कब तक बढ़ाई है? 31 मार्च 2021 तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रचार से संबंधित क्या संशोधित किया है? तो स्टार प्रचारकों की संख्या को संशोधित किया है। अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 40 के स्थान पर 30 होगा। गैर पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए 20 के स्थान पर 15 रहेगा। PM मोदी ने किस राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन पर 7 अक्टूबर को बधाई दी? रूसी राष्ट्रपति पुतिन को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में MOU को मंजूरी दी है? जापान के साथ। किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया? बबीता फोगाट ने इस्तीफा दे दिया है। किस तारीख से 50% के साथ सिनेमा घर खोलने का आदेश दिया गया है? तो 15 अक्टूबर 2020 से आदेश दिया गया है। UGC ने कितने महाविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? 24 महाविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। USA की कौन मशहूर सिंगर थी जो 80 वर्ष में उनका निधन हो गया? तो जॉनी नैश। तो इसी प्रकार ख़त्म होता है। और 2 है, कल रामविलास पासवान का मृत्यु हो गया। और 2020 का साहित्य का नोबेल USA की कवि लुइस गलुक को मिला है। उनका काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जय हिंद।